हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और यहाँ पर हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक्स में यूज होने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसको नाम आते सही थोड़ा सा चीजें लगती, अरे यार सर वापस वो मेमोरी वाले बहुत सारे फार्मूले हमें याद रखना पड़ेगा। ये एंगल उसका एंगल इसका है, ये प्रॉपर्टी साइन एस प्लस साइन बी, अभी तो थोड़ी देर दिन पहले पीछा छूटा, बट आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्या होती है, रटाई जाती है, क्योंकि लोअर क्लासेस में कई सारी चीज़ों के लॉजिक्स बहुत पता नहीं होते या पता भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें समझ नहीं आते। उसके दो रीज़न है। एक तो लोअर क्लास में क्या होता है, पहला चीज़ तो ये कि हमारी एज कम होती है तो हमारा दिमाग जो है वो उतना विस्तार तरीके से नहीं चलता है। और दूसरा है कि लोअर क्लासेस में जो 9th-10th में क्या होता है ना, थ्योरम्स बहुत आती है, स्पेशली 10th में बहुत सारी थ्योरम है जो उसको प्रूफ करना रहता है। और उस प्रूफ करने की प्रोसेस में बहुत सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद रखना पड़ते हैं। इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। बट फिजिक्स पढ़ते टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, थोड़े बहुत फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैं मानता हूं, बट उसको लॉजिकल तरीके से याद रखेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ आइडेंटिटीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बहुत लॉजिकल तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अब क्या है, आपकी थोड़ी एज बढ़ गई है तो दिमाग का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, तो चीज़ों को हम लोग जब लॉजिकली डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। अच्छा, टीचर्स का भी लिमिटेशन होता है लोअर क्लास में कि हर चीज़ को अगर खोल के दिखाएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाता है उसे। और दूसरा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती नहीं है, उसको बोर्ड में लिखना रहता है डिस्क्रिप्टिव मैनर में, तो फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो उतना ज़्यादा ना आप फोकस करते हैं ना आपको फोकस करवाया जाता है, बट हम लोग यहाँ पे फोकस जरूर करेंगे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो हमारा फोकस रहेगा ट्रिग्नोमेट्री पे, और ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। चलो, तो वैसे ये शब्द ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो दो चीजों से बना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोन और मेट्रोन, है ना, दो शब्द होते हैं, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल्स और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। तो यहाँ पे साइड से कुछ एंगल बनेंगे, उस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे और उसके बाद उससे सारे सारे रिलेशन निकालेंगे। एक अपना अलग तरीके का साइंस है, बट टेंशन मत लो, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये चीजें कर दूंगा कि मैं बेसिक्स फाउंडेशन आपका बहुत मजबूत बना दूंगा। इस फाउंडेशन के बाद जेईई वाले स्टूडेंट भी अगर बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे तो फाउंडेशन बहुत काम आएगा। और नीट वालों के लिए तो इस लेक्चर से ज्यादा आके ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, एंगल किसको बोलते हैं भाई साहब, एंगल किसको बोलते हैं। अब एंगल समझने से पहले आप ये समझिए थोड़ी देर के लिए कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है ना, तो आपसे कोई पूछा कि भाई दिल्ली से आगरा जाना है, कितना डिस्टेंस बनेगा, तो आप बोलोगे कि यही 300-400, जो भी आपको अगर पता होगा। और अगर पता नहीं भी होगा तो एक अंदाजा मारेंगे आप, बट अंदाजे के साथ साथ आप ये कंफर्म रहेंगे, आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता होगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बट ये जरूर पता होगा, आप ये शब्द जरूर बोलेंगे। क्या शब्द बोलेंगे कि भाई 350, लगभग 350 किलोमीटर होगा, लगभग 500 किलोमीटर होगा, लगभग 450 किलोमीटर होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि तीन अलग अलग दोस्तों से अगर आप पूछोगे कि भाई दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस कितना है, तो वो नंबर तो अलग अलग बोलेंगे, बट एक चीज कॉमन होगी, किलोमीटर्स। क्या बोलेंगे वो, कि किलोमीटर्स, ये चीज कॉमन रहेगी। इसका मतलब है कि दो चीजों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको काय में करते हैं हम लोग, किलोमीटर में करते हैं। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, है ना, पॉइंट्स ही हुए एक तरह के, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो उसको काय में करते हैं, किलोमीटर में। अब यही तीनों दोस्त चले गए कपड़े की दुकान पे कि भाई अपने भाई की शादी है ना, चाचा बुआ के बेटे की शादी है, तो चलो अबे हमें कुर्ते पजामे सिलाने हैं। तो दुकानदार ने पूछा कि भाई कितना कपड़ा लगेगा, आपको कुछ पता है तो, नहीं तो मैं अपने अंदाजे से दे देता हूं। तो वहां पर जाके आप क्या ये थोड़ी बोलोगे कि यार मुझे 1 किलोमीटर कपड़ा दे दो, मेरा नाप इतना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, मान लो कुर्ते का ले रहे, पजामे का ले रहे, तो 2 पॉइंट के बीच का नाप लेता है ना, तो क्या किलोमीटर में लेता है? नहीं, वो काय में लेता है, मीटर, क्योंकि उसके पास एक मीटर स्केल होता है वहां पे, है ना, एक मीटर रखा रहता है, 1 मीटर मेजर करता है जिससे, और उसके बाद जितने चाहिए उसको फोल्ड करते 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 कर लेता है। तो वहां पर किलोमीटर यूनिट का मतलब नहीं है, वहां पे किसका मतलब है, मीटर का। इसका मतलब है कि सिचुएशन बदली, जज्बात बदले और पूरा का पूरा सिचुएशन सिनेरियो चेंज हो गया कि वहां पर मेजरमेंट किलोमीटर से नहीं हो रहा है, मीटर से हो रहा है ना।
वैसे ही अगर आप अपने कॉपी में कोई पॉइंट्स 2 मेजर करोगे तो वहाँ सेंटीमीटर में करते हो। तो ये सारे के सारे जो मेजरमेंट है वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि हर सिचुएशन के लिए अलग पैमाना होता है और उस पैमाने को स्टैंडर्डाइज किया गया है। तभी हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह की बात कर पाएंगे, है ना, एक सेम सिचुएशन में बात कर पाएंगे। और यही सारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया जाएगा, एसआई सिस्टम पढ़ाया जाएगा, है ना, एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में क्या होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। ये सब मैं वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ जस्ट बता रहा हूं आपको, है ना। और ये 2 सप्लीमेंट्री होती है, इसमें एक एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इनको भी हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक अलग टॉपिक है फिजिक्स का, उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पे बात आई तो मैं आपको बताया कि एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन का एक सिस्टम है जिसने सब चीजों को स्टैंडर्डाइज किया है, जिसमें 7 फंडामेंटल्स यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जिसमें एक एंगल है और सॉलिड एंगल है। 7 फंडामेंटल्स यूनिट वो सब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि यहां पर भाई ये तो समझ में आ गया सर कि 2 जगहों का डिस्टेंस किलोमीटर बोल रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं तो मीटर बोल रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हो या आप कॉपी में काम कर रहे हो सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, कहीं मिस्त्री कुछ घर वर बना रहा होगा तो इंचेस में बात करेगा, फीट में बात करेगा, सारा हमको पता है सर। ये हम लोग जब भाई बचपन से देखते आए हैं, इसमें कोई हमको किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं, हम देखते देखते सीख गए। अब आधी इंजीनियरिंग है ना बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी सीख जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद करना है, ऑन करना है, बिल ज्यादा आएगा कम आएगा, ये सेंस शुरू से आ जाता है क्योंकि वो चीजें देख रहे हैं आप, है ना। तो अब क्या सर, ये एंगल क्या चीज है, चलो बाकी चीजें समझ में आ गई। एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा और किस वे में होगा और इसमें क्या यूनिट्स फॉलो होगी, वो सारी चीजें देखते हैं। अब देखो एंगल किसको बोलते हैं। एंगल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बना देता हूं कि एक होगा रेफरेंस पॉइंट। कोई भी चीज किसी रेफरेंस पॉइंट से देखा जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो एक सीधी लाइन, इस डॉटेड लाइन को हम रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस, ठीक है, या फिर इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन। अब आप में से बहुत सारे लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये ऐसा ही रेफरेंस क्यों मान रहे हैं, ऐसा भी तो मान सकते हैं, ऐसा भी तो मान सकते हैं। फिर अगेन वही मेरा जवाब होगा कि कुछ चीजें स्टैंडर्ड तरीके से सीखोगे तो ज्यादा आसान होगा, है ना। और ये हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, आगे चल के आपको बताऊंगा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो इस 0 डिग्री से ही हम लोग सारा चीज का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है भाई। रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा ना किसी एक जगह को। जैसे हम लोग टाइम आज जो देखते हैं, टाइम जो चलता है, टाइम जोन जो बटे हुए अलग अलग कंट्री के टाइम जोन, तो किसी न किसी चीज को रेफरेंस लेके, ना, जैसे हमारे न्यू दिल्ली को रेफरेंस लेके पूरे भारत का टाइम बताया गया है ना। तो हर एक जगह का एक रेफरेंस होता है। तो यहां पर एक रेफरेंस लाइन है, एक तरीका इनिशियल पोजीशन या फिर रेफरेंस लाइन है। अब देखो यहां से अगर मुझे एक लाइन बनानी है, थोड़ी देर के लिए एक लाइन है ये वाली, ये लाइन बना दी, इसको मैं O, इस रेफरेंस पॉइंट को यहां पे X बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं P पॉइंट, है ना। O से लगाकर P पॉइंट तक एक कनेक्शन है, ये यहां से चल के यहां तक जाके सेटल डाउन हो गया। और आपसे पूछा कि बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। आपसे क्या पूछा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहां से आपको पूछा ये डिस्टेंस। क्या पूछा है, ये डिस्टेंस। कि इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो OP है ये कितना उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है, ये डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। अच्छा, इधर दिल्ली से आगरा जाना या फिर कपड़े खरीदना, इनमें तो बड़ा 2 पॉइंट है, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग। बट यहां पर क्या है, इस तरीके से हो रहा है क्योंकि ये चल भी तो अलग अलग तरीके से रहा है ना। तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। अब आप ये मत बोलना सर ये छोटा डिस्टेंस या बड़ा डिस्टेंस, नहीं, क्योंकि भाई हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस अलग अलग बदल जाएगा ना, फिर तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे एक डिफरेंट मेजरमेंट यूज किया है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, है ना। तो एक इनिशियल पोजीशन या रेफरेंस लाइन से कोई यहां पे सस्टेंड है, मतलब इसको बोल सकते हैं यहां पे OP का इस तरीके से लाइन बनी हुई है। इस रेफरेंस लाइन और इस लाइन के बीच का जो भी मेजरमेंट है इसको काय में मेजर करेंगे, एंगल, काय में मेजर करेंगे एंगल। और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल बोलते हैं। तो थीटा का नोटेशन क्या हो जाएगा, इस थीटा, है ना, थीटा क्या बोलते हैं, थीटा। और इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। के कितने एंगल है। तो जब भी मैं बोलूंगा 30 डिग्री 10 डिग्री तो आप दिमाग में समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है। अब देखो क्या हुआ यहां पे,
कि इस नोटेशन को जो थीटा दिया हम लोगों ने, इसको अलग अलग मायने, अब जिस रोटेशन कोई चाहेगा कि सर हम तो नीचे भी करा दें, तो है ना, कोई बोलेगा कि सर ये रोटेशन आपकी रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से है, हम तो रोटेशन इसका नीचे करेंगे सर, ऐसा रोटेशन चलाएंगे हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके से चलाएंगे, तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, बिल्कुल थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा। बट देखो दोनों में अंतर है, एक हमारा क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दो टर्म होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रख लेना इस चीज का, वैसे तो पता होगा आपको, फिर भी मैं जीरो मान के पढ़ा रहा हूं आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसी होती है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में जब चलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और घड़ी के उल्टी दिशा में अगर चलेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ही कंफ्यूजन होता है। घड़ी की दिशा में जा रहे हैं आप तो क्लॉकवाइज, और उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन का जो रोटेशन आप कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंगल से क्या लेना देना है, तो एंगल से ऐसा लेना देना है कि जब भी हम पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे, पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे, है ना। अभी समझा दूंगा एग्जांपल से। तो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे तो हम इसको रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में रखेंगे, और जब निगेटिव एंगल की बात करेंगे, निगेटिव एंगल की बात करेंगे तब इसका रोटेशन हम लोग क्या रखेंगे, क्लॉकवाइज रखेंगे। समझ में आया इतना? देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये SI यूनिट को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, चलो नोट्स में पढ़ा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा, नॉलेज है, बाद में काम आ जाएगा। चलो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक्स की तो मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं कि अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, चलो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन, इनिशियल पोजीशन, जिसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, है ना। ये एक काम करते हैं, रेफरेंस लाइन है, थोड़ी देर के लिए और बेसिक से चलते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, अगर मुझे 0 डिग्री बनाना है तो 0 डिग्री में बनाना है तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ये यहीं पे 0 डिग्री का एंगल बन गया। रेफरेंस लाइन अलग है ना, रेफरेंस लाइन अलग से चल रही है, रेफरेंस लाइन है, ये एक अलग हमारा लाइन है जिसको एंगल के फॉर्म में अलग अलग जगह से देखेंगे। अब देखो इसको अगर मुझे बनाना है कि 30 डिग्री बनाना है, क्या बनाना है, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री लेना है ना, क्या लेना है मुझे, प्लस 30 डिग्री लेना है, अलग अलग एंगल लेंगे ना हम लोग, प्लस 30 डिग्री ले रहा हूं मैं, तो प्लस 30 डिग्री तो पॉजिटिव एंगल, इसका मतलब ये इसका रोटेशन, इसका अब रोटेशन कहां से चलेगा, ये 0 डिग्री सब मुझे कहां पे जाना है, 30 डिग्री पे जाना, वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब रोटेशन कैसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला, कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है। मैंने बोला 90 डिग्री चलना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, 90 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 135 डिग्री चलना है तो 90 से ज्यादा ही होगा, 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, सब पॉजिटिव है, ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, वहां नहीं लिखते हैं, मैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा, अदरवाइज ये यहाँ पे लिखते 135 90 इस तरीके से, है ना। चलो मैं बोलूंगा 180, तो 180 कितना हो जाएगा, 180 ये हो गया आपका 180, कौन सा, प्लस 180 है ना, प्लस 180, क्योंकि इधर से रोटेट कर रहे हैं हम लोग, इधर से रोटेट करते हुए आ रहे, प्लस 180 है ना, इसको हो गया 180। उसके बाद चले कि 270 क्या होता है, 90 के जस्ट अपोजिट वाला 270, इसको हो गया 270, मतलब यहां से ये आपने मूव किया, ये पूरा 270, ठीक है। और मैंने बोला 360 मतलब कि पूरा रोटेशन वापस से 0 पे आ जाएगा, तो वो 360 के बराबर हो जाएगा, मतलब 360, एक और लाइन इसी के ऊपर, ये हो जाएगा आपका 360। तो 0 और 360 की पोजीशन एक ही है। तो ये क्या चला, पूरा का पूरा सारे पॉजिटिव एंगल हमने डिस्कस करे, और इनका मूवमेंट कैसा चला हमारा, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से चला, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से चला। चलो अब क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलते हैं, वापस इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन, रेफरेंस लाइन, 0 डिग्री, अगेन 0 डिग्री मैं यहीं पे बना देता हूँ, 0 डिग्री, ठीक है।
अगर आपसे कोई बोले कि सर -30, तो -30 का मतलब है, मैंने अभी क्या बताया, माइनस वाला एंगल कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, तो -30 कैसा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। रोटेशन कैसा, अब ये यहां से इनिशियल पोजीशन से कहां चलेगा, ये क्लॉकवाइज चलेगा, और यहां पे -30। अब देखो क्या हुआ, 30 डिग्री लिख दिया, इस तरीके से बना दिया और 30 डिग्री लिख दिया, तो इसका मतलब ही समझ लीजिए कि -30 ही है ना। अलग से माइनस लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इटसेल्फ आपने क्लॉकवाइज रोटेशन जैसे ही दे दिया, तो ये नेगेटिव एंगल तरफ ही है ना। अगर मैं बोलूं कि यहां पर -90 बनाना है, -90, तो -90 मतलब रोटेशन माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, -90 डिग्री ही है। लिखो चाहे नहीं लिखो, आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसा बना के 90 भी छोड़ दोगे तो उसका मतलब ही क्या है, -90, क्योंकि वो क्लॉकवाइज में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद चले तो -180, तो -180 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -180, तो लिखो चाहे नहीं लिखो, -180 हो गया, क्योंकि इसका रोटेशन अगर इस तरीके से बता दिया तो ये इटसेल्फ -180 हो गया, है ना। उसके बाद -270 का मतलब है कि ये यहाँ पे अगेन यहाँ पे हो गया -270, लिखो चाहे नहीं लिखो, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये ऐसा रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, इसका मतलब माइनस में एंगल है, और कितना एंगल है, मैग्नीट्यूड वाइज 270, तो -270 एंगल है। ठीक है, चलो फिर -360, तो -360 चलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वापस से -360, तो ये हो गया आपका -360। ठीक है, अब देखो आपको यहां पे कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही होगी, आपको इन दोनों को देखें तो भाई +90 को क्या मैं -270 भी बोल सकता हूं, है ना, -270 भी बोल सकता हूं कि नहीं, +90 को -270, या फिर आप ये करें कि 270 को ये 270 था ना, ये कितना था आपका 270, देखो 270 पोजीशन तो वही है ना, 270 वाली और -90 वाली पोजीशन तो वही है, तो इसका मतलब है कि 270 और -90 क्या है, एक ही बात है। अरे सर ये तो कमाल हो गया, बहुत सारी चीजें हमारी कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब देखो 180 +180 और -180 तो एक ही जगह पे खड़े हैं, तो ये दोनों तो बराबर होंगे ना, प्लस -180 डिग्री की पोजीशन तो वही है, कोई बदल थोड़ी रही है। 0 डिग्री और 360 डिग्री, इनकी पोजीशन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 0 और 360 डिग्री की पोजीशन वही के वही है। तो अब से बहुत ध्यान रखना कि जब भी कभी मैं बोलूं कि -90 है ना, -90, तो आप +270 भी बोल दोगे तो भी करेक्ट होगा, समझ में आया सारा का सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। अब ये जो थीटा है ना हमारा, ये जो एंगल है जिसका मेजरमेंट हम थीटा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थीटा, इसको दो तरीके से मेजर किया जाता है, इसकी दो यूनिट होती है, एक तो होती है डिग्री, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री में ज्यादा फेमिलियर होते हैं, और दूसरा इसका यूनिट है जो कि एसआई यूनिट कहलाता है ना, उसका नाम है रेडियन। क्या नाम है उसका, रेडियन। एसआई यूनिट में एंगल की जो यूनिट है वो क्या कहलाती है, रेडियन कहलाती है। अब डिग्री में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर हम लोअर क्लासेस में डिग्री में तो बहुत कंफर्टेबल है सर, डिग्री तो हम फटाफट बना देते। 30 डिग्री जैसे मैं बोलूँगा 30 डिग्री कैसा होगा, तो आप थोड़ा सा ऐसा समझ लोगे, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270। और कई बार हम जनरल भाषा में भी बात करते हैं, जनरल भाषा में भी हमें अगर घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, या फिर हम लोगों को कहीं कुछ कोई दोस्त हमारा बाइक से गिर गया, तो भाई 45 डिग्री पे बाइक कर ली थी उसने, ओ भाई 30 डिग्री पे कर ली, अरे भाई इतनी नीचे कर ली थी उसने, 10 डिग्री पे कर ली थी, है ना। तो इस तरीके से जनरल भाषा में भी हम लोग डिग्री वाली चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और डिग्री हम लोग डी से हम डिग्री बनाते भी आता है हमें, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स में हमारा वो जो डी से हम एंगल बनाते सीखे, तो अच्छा है 30 डिग्री या 40 डिग्री। तो बहुत ज्यादा लोअर क्लासेस में हमने डिग्री से डील किया, इस वजह से डिग्री में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता। रेडियन जैसे ही आता थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और डिग्री से रेडियन चेंज करने में कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आपको बताऊंगा। बट पहले मैं रेडियन के ऊपर थोड़ा फोकस कर दूं कि रेडियन है क्या असल में, है ना, ताकि मजा आएगा आपको। चलो तो सबसे पहले हम रेडियन के बारे में जानते हैं। चलिए, तो रेडियन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी दूसरी चीजें हैं, उस पर मैं फोकस करवाऊंगा आपको। इट इज द एंगल मेड बाय आर्क ऑन अ सेंटर हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, है ना। अब देखिएगा, समझिएगा, ये सर्कल है हमारा, इसका सेंटर है, ये हमारा सेंटर हुआ, और ये इसका रेडियस है, ये क्या है आपका रेडियस है, ठीक है।
अब मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके की बजाय थोड़ा सा नंबर्स में बताता हूं, ताकि चीजों को आसान, मैंने बताया था ना पिछले कुछ लेक्चर में कि नंबर से जब बातें करते हैं तो ज्यादा आसान तरीके से समझ में आता है मैथ्स, है ना। तो मान लीजिए रेडियस है 2 मीटर का, ये एक काम करते 3 मीटर का ले लेते, 3 मीटर का रेडियस है ना, 3 मीटर का रेडियस है। और वैसे 3 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा, बट ठीक है, हमें समझना है 3 मीटर का रेडियस है। अब मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए आप, है ना, इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए और इस धरती, ये क्या है हमारा धरती मान लीजिए, एक सर्कल है, तो इस धरती की सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस मतलब ये आउटर लेंथ, इस पे चलते हुए 3 मीटर नाप दीजिए, है ना, 3 मीटर का डिस्टेंस नाप दीजिए। चले आप धीरे 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 करते हुए आपने 3 मीटर का डिस्टेंस नाप दिया। और मैंने बोला जहां पे 3 मीटर हो जाए, 3 मीटर का डिस्टेंस आपने नाप दिया, और जहां 3 मीटर हो जाए वहां रुक जाना। वहां रुकने के बाद एक सीढ़ी लगा देना, और वो सीढ़ी सेंटर से कनेक्टेड हो, सेंटर के सपोर्ट से, सेंटर से कनेक्टेड एक सीढ़ी लगा देना, ठीक है। और यहां पर अब जो एंगल दिखाई दे आपको, अब ये जो एंगल दिखाई देगा वो कहलाएगा आपका रेडियन। ये क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन, रेडियन का सिंबल इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब ये जो थीटा कहलाएगा, ये यहां पे मैं थीटा लिख देता हूं, ये थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियन के बराबर, ठीक है। अब आपको बड़ा क्यूरियोसिटी होगा कि सर आपने ये बोल दिया कि भाई ठीक है रेडियस है, जितना रेडियस जितना चल लोगे, आर्क के ऊपर, आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के अगर बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियन बोलते हैं। 1 रेडियन की डेफिनेशन ये बोल दिया आपने। बट हमारी बड़ी क्यूरियोसिटी है सर कि ये डिग्री में कितना होगा, ये कितना होगा, डिग्री में कितना होगा सर, ये बताइए आप। तो डिग्री में बताने के लिए या तो ये है कि मैं 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला बता दूं, एक वैल्यू बता दूं, बट वो डायरेक्ट बताने से पहले आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। एक काम करते हैं, आपने, है ना, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ में आया ना यहां तक? आपको क्या करना है, रेडियस और रेडियस की लेंथ का जितना आर्क हमने कट किया और जितना एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन के बराबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मैंने आपको बोला कि 5 मीटर का है, ठीक है, 5 मीटर का रेडियस है, 5 मीटर का रेडियस है। और मैंने आपको एक चीज बोली कि एक काम करो कि यहां पर आर्क वापस जो आर्क है हमारा, है ना, एक काम करते हैं, ये 5 मीटर का कुछ इस तरीके से 5 मीटर का यहां पर भी एक लाइन खींच देते हैं। ये भी क्या कर दिया? 5 मीटर, और एक लाइन और खींच देते हैं, ये भी क्या रहा? 5 मीटर, ठीक है, इस पॉइंट। तो रेडियस कितनी थी? 5 मीटर की थी। आपने एक लाइन इस तरीके से खींची कि उस आर्क को कट कर दे, उसकी लेंथ कितनी रहे? 5 मीटर, और वहां से फिर अगेन 5 मीटर। तो इसका मतलब है कि तीनों, ये ट्रायंगल बन गया एक तरह का, और ट्रायंगल की तीनों साइड स्काई में है, तीनों साइड स्काई में आ रही है आपकी, ये तीनों साइड्स आ रही है, एक जैसी आ रही है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सर इसका एंगल तो हमें पता होता है, क्या होता है सर? 60 डिग्री होता है इसका एंगल, तो 60 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। अब सपोज यहां पर ये 5 मीटर इस तरीके से चला। अगर किसी को बोलूं कि 5 मीटर इस सरकमफ्रेंस पे चलना है, मतलब इस वाली पोजीशन पे 5 मीटर करना है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो इस वाले पाथ से जब चलेगा 5 मीटर, तो इसका मतलब है कि ये तो इसने शॉर्टकट ले लिया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा अंदाजा है ना, नहीं तो मैं सिखाऊंगा वो भी। डिस्टेंस मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला ही खेल है। तो ये यहां पे शॉर्टकट से चले गया, बट आप बेचारे आते जा रहे हो, गोलाई वाले कवर करते हुए आ रहे हो, कवर करते हुए आ रहे हो, करते हुए आ रहे हो, और कहीं ना कहीं 5 मीटर जो होगा वो आपका इसके जस्ट पहले खत्म होगा, है ना, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है ना। देखो ये लेंथ, और इस तरीके से कोई 2 धागे लो, एक सीधा करो, उसी धागे को थोड़ा सा इस तरीके से लेके आओ, तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी ना। तो इसका मतलब है कि 5 मीटर के अगर ये पूरी लाइन है तो इसका 5 मीटर तो इस लाइन के थोड़ा सा पहले खत्म हो जाएगा। और हमारे 1 रेडियन के हिसाब से देखें तो 5 मीटर और आर्क के ऊपर चलते हुए 5 मीटर जहां कवर हो जाए वहां एंगल डालें तो वो कहलाता 1 रेडियन। वो कहलाता क्या है? 1 रेडियन। ये आपका जो थीटा होगा ये क्या कहलाएगा? आपका 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियन के बराबर।
और कहीं ना कहीं 1 रेडियन 60 से थोड़ा सा छोटा होता है, 60 से थोड़ा छोटा होता है, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू आती है 57.3 डिग्री होती है। अप्रॉक्सीमेटली 57 भी ले सकते हो, ठीक है। 60 से थोड़ा सा छोटा आएगा, बिल्कुल छोटा आ रहा है देखो, तो 57.3। तो याद रखने का तरीका है, ये मैंने इसलिए पूरी चर्चा करी ताकि कई बार 1 रेडियन की वैल्यू एकदम से दिमाग में नहीं आती, बट ये कहानी के रूप में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सर ने 60 किया था, उसे 60 तो थोड़ा छोटा नंबर आता है, 57.3 आएगा, तो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो आज से आपको अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में पढ़ाऊं, अगर इसको मैं फॉर्मूले के रूप में बताऊं, तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो जाएगा। तो ये रहता है रेडियन का फॉर्मूला, और इसकी जो यूनिट है इकाई में आएगी रेडियन में, दैट इज 1 रेडियन, ठीक है, दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। अब देखो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से सीखते हैं। 1 रेडियन का मतलब समझ में आया ना, कि आर्क लेंथ और रेडियस जब बराबर हो जाए तो जितनी उस लाइन का जितना एंगल सस्टेंड रहेगा वो क्या रहता है, हमारा रेडियन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इस रेडियन को सीखते हैं और फिर कन्वर्जन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट के पहले, आपको शायद पता होगी ये सारी चीजें, कि यहाँ पर पाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई जो है हमारा, ये पिछले वाले में लिख लीजिए आप, एक काम करिए यहाँ पे, है ना, ये जो एंगल वेंगल बताया था ना हमने, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पाई है ना, पाई इसको हम लोग 180 डिग्री भी बोलते हैं। 180 डिग्री का मतलब है पाई, है ना। पाई की वैल्यू 180 डिग्री में भी होती है, देखो दो चीजें होती है, 180 डिग्री में अगर देखेंगे तो 180 लिखते हैं, और रेडियन में देखेंगे तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है ना। सिमिलरली अगर मैं 2 पाई देखूं तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना, तो डिग्री में कितना हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा 360। तो 360 डिग्री को हम 2 पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बाकी की चीजें मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगा आपको, ठीक है। इतना तो पता होगा ना कि पाई को 3.14, तो ये हमारा रेडियन में, ये काय में है, रेडियन में, ठीक है, रेडियन में 3.14, और 180 डिग्री ये हमारा पाई को 180 डिग्री भी लिखते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने जैसे इस तरीके से दिया ना, तो ये पाई के फॉर्मेट में भी एंगल को डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा बहुत पहले, बट मैंने अभी एक मेमोरी के लिए लिख दिया है। चलो आगे चलते हैं, देखिए मजेदार तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ कि ये रेडियस है आर, है ना, फटाफट बताना आर, और यहाँ पे बोलूँ इस बंदे को कि तुम भी आर चलो भाई, आर चलो, आर चल लिया सर, तो ये कितने के बराबर हुआ सर, 1 रेडियन के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूं कि एक काम करो, यहां पर ये R है, अब आप क्या करो 2R चलो, कितना चलो, R और R, R और R, 2R चल लिया। 2R चलने के बाद ये कितना रेडियन हो जाएगा, तो R रेडियस थी और R ही चला, R रेडियस के बराबर चला, तो 1 रेडियन हुआ। तो ये डबल चला तो कितना हो जाएगा, 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा, 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अगर सिमिलरली यहां बोलूं कि यहां पे ये R रेडियस है और मैं बोलूं 3R चलो, क्या चलो 3R का डिस्टेंस चलना है आपको, है ना। तो ये अब एंगल कितना बनाएगा, तो R में 1 रेडियन बन रहा था, 2R चल रहे हैं तो 2 रेडियन बन रहा था, तो यहां पे कितना होगा 3 रेडियन बनेगा, 3 रेडियन बनेगा। अब मैं यहां पे बोलूं कि थोड़ी देर के लिए ये यहां पे R है और कोई भी x टाइम R चलो, कितना चलो, कोई भी x टाइम R चलो, ये डिस्टेंस जो चलना है वो कितना चलना है, कोई भी x टाइम r चलो, तो यहां पर जो रेडियन बनेगा वो क्या बनेगा, x रेडियन बनेगा। इसका मतलब है कि रेडियस में जितनी चीजों का मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, रेडियस में जितना गुना मल्टीप्लाई होते जाएगा उतना हमें रेडियन मिलते जाएगा, उतना हमें क्या मिलते जाएगा, रेडियन मिलते जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां से देखूं तो यहां पे ये r है और यहां बोलूं कि ये r/2 ही चला, क्या बना r/2, आधा ही हुआ, आधा हुआ, इसका मतलब ये कितना रेडियन बन जाएगा, 1/2 रेडियन, हाफ रेडियन बन जाएगा, है ना, हाफ रेडियन बन जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर अगर ये R है और ये पूरा चक्कर लगाते हुए मतलब पूरा का पूरा यहां पे आ जाए वापस, है ना, 2 पाई R चल ले, कितना 2 पाई R, ये पूरा का पूरा कितना है 360 डिग्री है ना, कितना है 360 डिग्री, यहां से वापस चले पूरा वापस आ गए तो इसको क्या बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं। 360 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 पाई से डिनोट कर सकते हैं ना 360 को, अभी देखा हमने,
अभी देखा ना हमने कि 2 पाई को किससे 360 से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बोला मैंने कि ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है। तो रेडियन में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन हो जाएगा ना। कितना आर चल रहा है, कितना आर चल रहा है, आर में किससे का मल्टीप्लाई हो रहा है, वही आपकी क्या होगी, रेडियन की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली और समझते हैं फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे, है ना। अगर मैं बोलूं यहां पे कि ये आर है और आपको कितना चलना है, आपको चल के आना है यहां पे पाई आर आना है, तो रेडियन कितना हो जाएगा, रेडियन पाई रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी चल रही है, 180 डिग्री चल रही है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये डिस्टेंस आर है और यहाँ पे हमारा और पाई बाई 2 हो गया थोड़ी देर के लिए, हाफ हो गया थोड़ी देर के लिए, 90 डिग्री है ना, कि यहाँ तक चला, यहाँ तक पाई बाई 2 आर चला, तो रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। अब कमाल की चीज़ देखो, कमाल की चीज़ ये है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कंक्लूड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिएगा इसका मतलब क्या है कि आपका 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन का जो एंगल है वो असल में डिग्री में कितना रोटेट हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है, 360 डिग्री रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो अगर मैं बोलूं कि पाई डिग्री में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री सर, 180 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको लिखूं कि और इसका और आधा करूं कि पाई बाई 2 रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो देखो पाई बाई 2 रेडियन कितना, 90 डिग्री है, पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री है। अब समझ में आ रहा है रिलेशन तो पाई बाई 2 को 90 बोलते, पाई को 180 बोलते, 2 पाई को 360 बोलते, और चलते इसका और आधा कर देते हैं, तो और आधा कर देंगे तो कितना, पाई रेडियन बाई 4, हाफ का और आधा तो 1/4 हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और क्या करें हम लोग, पाई बाई 6 कर दिया, पाई बाई 6 रेडियन मतलब पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो उसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलूँ पाई बाई, है ना, बाकी अब तो हो गए सारे एंगल, 30, 45, 90, 60 और बचा है ना। तो यहाँ पे पाई बाई 3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, पाई 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट को रटना पड़ते हैं, बट मैंने थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आपको चीज़ें बताई है। ठीक है, कि 2 पाई को 360 बोलते हैं, तो अब ये रेडियन का सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए कि मुझे जब रेडियन में यूज करना रहेगा तो मैं पाई की वैल्यू क्या लिखूंगा, 3.14 लिखूंगा, और डिग्री में लिखना है तो मुझे पाई को क्या लिखना है, 180 को। तो 180 को रेफरेंस लेके सारे चीज डिवाइड करते जाओ, जिस नंबर से डिवाइड करते जाओगे 180 को, उतने नंबर का आपको मिलते जाएगा। तो पाई बाई 4 को 45, पाई बाई 6 को 30, पाई बाई 6 को 30, पाई बाई 3 को 60। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट बड़े टेंशन में याद करता है, 30 डिग्री को क्या बोलते, पाई बाई 3 बोलते, पाई बाई 6 बोलते हैं। तो आपको शुरुआत में आप ये कर सकते हैं, पाई को 180 याद रखो दिमाग में, उसको डिवाइड कर लो, बाकी फिर धीरे धीरे सीख जाओगे। अच्छा, दिक्कत तो तब आती है जब अलग अलग एंगल पूछ ले। अलग अलग एंगल कैसे पूछ ले, यहां पर आपसे पूछ लिया कि, है ना, देखिएगा अलग अलग एंगल ऐसे पूछ लेते हैं कि 3 पाई बाई 2 ये क्या होगा। अब तो सर, अब स्टूडेंट कैसे करते, सर ने बताया था पाई 180 होता है, 3 × 180 का मल्टीप्लाई, फिर 2 से कैंसिल करके फिर करोगे, है ना, ऐसे करते हो। बट ऐसा हमको नहीं करना। अब समझो कि पाई बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, 90 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद रखने का है। अगर मैं बोलूं यहां पे कि भाई 5 या 3 पाई बाई 4 ऐसा हो गया, है ना, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू। तो पाई बाई 4 आपको पता है, पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है 45 का 3 गुना, तो 45 दूना 90, 90 में फिर 45 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 135, तो 135 डिग्री हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। तो अलग अलग मैं लिख देता हूं, कुछ पॉइंट सारे लिख देता हूं, फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे यहां पे लिख दिए ताकि फटाफट हम लोग कर सके, है ना। देखिए पाई बाई 6 कितना 30 डिग्री है, तो 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो। अदरवाइज न्यू देखोगे कि 5 पाई बाई 6 तो 5 × 180 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे नहीं करना है। 5 बाई 6 देखा आपने कि 30 है, 3 × 5 = 15, तो कितना हो गया 150 डिग्री।
ठीक है। पाई बाई 3, 2π/3 क्या होगा सर? 2π/3, अरे इतना नहीं सोचना है। π/3 कितना है? π/3 आपका कितना? 60, तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री, है ना। ओवर द टाइम याद हो जाएगा, बट शुरुआत में भी ऐसे ही करना। π/3, 4π/3 सर क्या होगा? 4π/3 क्या होगा? अरे टेंशन नहीं लेना, π/3 पता है ना कितना है? π/3 होता है हमारा 60 डिग्री होता है, तो 60 इंटू 6 चौक 24, तो 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। π/2, 5π/2 सर क्या होगा? 5/2 पता है ना 90, तो 9 पंजे 45, 450 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए, एनालॉजी पता होना चाहिए कि रेडियन से डिग्री कैसे करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, है ना, एग्जांपल लेता हूँ कि 30 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है। ये लिखा 30 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन आपसे बोला है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इस 30 के अंदर किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप? π/180 डिग्री का, π/180 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिग्री और डिग्री कैंसिल हो गया, और इसको रेडियन में रखना है तो देखो कैसे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 60, है ना, 0 से 0 गया तो π/6, है ना। और अब इसको π/6 को कैसे लिखेंगे? 3.14 डिवाइडेड बाय 6। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर काय में कहलाएगा? रेडियन में कहलाएगा। इसको मत कर देना पाई को 180 डिग्री, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे π/2 को कन्वर्ट करना है, ये एक काम करते हैं, मुझे ऐसा करना है कि π/2 को इसमें कन्वर्ट करना है। π/2 मत लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज करिए 12 ले लिया। 12 कन्वर्ट इनटू 12 रेडियन, 12 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहां पे कैसे होगा देखिएगा, यहां पे ये चलेगा आपका 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई में कन्वर्ट। तो ये रेडियन और रेडियन यूनिट, तो यूनिट बैलेंस हो गई है ना, यूनिट बैलेंस हो गई। तो अब यहाँ पे 12 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई 3.14 खोल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एंगल काय में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि रेडियन क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, मतलब यूनिट बैलेंस हो गई ना, तो ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो कि भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो काय का मल्टीप्लाई कर देना है? π/180 का, या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 डिग्री बाई पाई का कर लेना। अब इसको चाहूं तो मैं फॉर्मूला लिखवा सकता हूं, बट उसको याद रखो, मतलब ऐसा रटने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लॉजिकल समझो कि डिग्री से रेडियन में जाना है। डिग्री से मुझे है तो रेशो π/180 या 180/π, यही है, और 180 डिग्री में है। तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो यूनिट बैलेंस करना है, तो डिग्री कैंसिल होना चाहिए, तो डिग्री वाली चीज नीचे आनी चाहिए, मतलब 180 नीचे आएगा, समझ रहे हो। और मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, इसका मतलब डिग्री ऊपर आना चाहिए, क्योंकि रेडियन मुझे कैंसिल करना है, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई आएगा। तो कुछ माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में सोचना, तो ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये बड़ी, अरे भाई हम देखते हैं इंजीनियरिंग में आने के बाद, इंजीनियरिंग पास करने के बाद डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करते नहीं आता स्टूडेंट को कई बार, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी एंगल वेंगल देखे ना, यहाँ पे इस वाले स्लाइड में ये आर, ये सारे के सारे क्या है? रेडियन में थे, तो फिर हमने डिग्री में देखो किस तरीके से रिलेशन होल्ड होते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो चलो बस ये था ट्रिग्नोमेट्री, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ आगे भी है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, और साइन और कॉस में तो अब हम जाएंगे, तो लेंथ ज़्यादा हो गया इस वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 कंटिन्यू रखेंगे, और वहाँ पे देखेंगे सारी आइडेंटिटीज, सारी प्रॉपर्टीज, और बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। मजा आया होगा ना, बहुत ही मैंने बेसिक से उठाया है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ इसको लेके। ट्रिग्नोमेट्री से हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नो और मेजर में, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल देखा, एंगल को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा, है ना, एंगल को देखा, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी आपको पता चल गया होगा, कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव साइन लेते हैं। डिग्री रेडियन 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग देखा कि रेडियन का असल मतलब होता क्या है। एक रेडियन की वैल्यू तकरीबन 57 डिग्री के आसपास होती है। आर्क अपॉन रेडियस इसका फॉर्मूला होता है, रेडियन में होता है ना। और यहाँ पर अगर अलग अलग तरीके से एनालॉजी करी, और फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन लेके आए, और फिर हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स देखे जो कि स्टैंडर्ड तरीके से कैसे याद रखना है आपको, ठीक है। चलो बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू।